एक शादी समारोह में बहुत सारे मेहमान आए हुए थे। उनमें मौसा जी और फूफा जी भी थे। तो दोनों ने एक प्लान बनाया कि चलो यहाँ पे किसी की क्लास ली जाए। तो वो इस जगह पहुंचे तो जो लोग ये ड्रिंक पी रहे थे वो बहुत मस्ती में थे। तो उन्होंने सोचा कि इनकी क्लास तो नहीं ली जा सकती, क्योंकि ये हमारी बात सुनेंगे नहीं। फिर वो दूसरी जगह गए। जो लोग ये ड्रिंक पी रहे थे वो एंजॉय कर रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि इनकी क्लास भी नहीं ली जा सकती, नहीं तो उल्टे पेले जाएंगे। फिर वो तीसरी जगह गए। जो लोग ये ड्रिंक पी रहे थे वो मासूम परिंदे लग रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि इनकी क्लास जो है वो ली जा सकती है। तो दोनों बच्चों के सामने गए और पूछने लगे, बच्चों क्या कर रहे हो? तो बच्चे कहते हैं, अंकल सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे हैं। तो उन्होंने दोबारा पूछा कि सॉफ्ट ड्रिंक बनती कैसे है? तो एक बच्चा बड़ा चंट चालाक था, वो समझ गया कि ये जो है अंकल हमारी फिरकी लेने आए हैं। तो वो कहने लगा कि अंकल जब वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड को डिसॉल्व कराते हैं और कुछ फ्लेवर ऐड कर देते हैं तो हमारा सॉफ्ट ड्रिंक तैयार हो जाता है। तो मौसा जी फूफा जी कहते हैं कि गैस तो उड़ती है, वो पानी में कैसे डिसॉल्व होगी? तो बच्चा कहता है, अरे अंकल वाटर में गैस जो है वो हाई प्रेशर पे डिसॉल्व कराई जाती है और गैस प्रेशर में रिलेशन जो है वो हमको हेनरी ने दिया था। हेनरी लॉ जो है उन गैसों में अप्लाई नहीं होता जो कि वाटर के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड का फॉर्मेशन करती हैं। वाटर में सबसे ज़्यादा सॉल्युबल गैस अमोनिया है और सबसे कम सॉल्युबल गैस जो है वो हमारी हीलियम है। तो मौसा जी कि अरे हम तो इन बच्चों की फिरकी लेने आए थे, इन्होंने तो हमको पूरा कॉन्सेप्ट ही समझा दिया। तो बच्चों से कहते हैं, अच्छा बच्चों अब हम चलते हैं, तुम लोग एंजॉय करो। तो बच्चा कहने लगा, अरे अंकल जाते कहाँ हो, पूरा कॉन्सेप्ट तो सुनते जाओ। गैस की सॉल्युबिलिटी का प्रेशर के साथ रिलेशन ये तो हमको हेनरी ने बताया था, जबकि सॉलिड एंड लिक्विड की सॉल्युबिलिटी का प्रेशर के साथ रिलेशन ये हमको राउट्स ने बताया था। तो सबसे पहले मैं आपको हेनरी लॉ सुनाऊंगा, इसके बाद आपको राउट्स लॉ सुनाऊंगा, तब तक आप कहीं नहीं जा सकते। तो हमारे हेनरी लॉ का स्टेटमेंट है, इट स्टेट्स दैट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस mass of a gas in liquid is directly proportional to the partial pressure of the gas present above the surface of liquid or solution। तो गैस की सॉल्युबिलिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। तो ये हमारी सॉल्युबिलिटी है और ये हमारा पार्शियल प्रेशर है। तो हम कह सकते हैं कि पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। तो जब ये हम साइन हटाएंगे तो इक्वल आएगा और एक कांस्टेंट आएगा जिसको कि हम हेनरी कांस्टेंट बोलते हैं। तो पार्शियल प्रेशर इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट इनटू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। तो इसको आप ऐसा भी कह सकते हो, जो हमारी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है उसको आप मास ऑफ द गैस भी कह सकते हो। तो मास ऑफ द गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। तो पार्शियल प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऐसा भी कह सकते हो। तो पार्शियल प्रेशर इक्वल हो जाएगा ये हमारा हेनरी कांस्टेंट इनटू मास ऑफ द गैस। तो हेनरी लॉ को हम गैस के पार्शियल प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन के बेसिस पे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हमारा स्टेटमेंट जो है वो बनेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। तो प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे तो कांस्टेंट आएगा जिसको कि हम हेनरी कांस्टेंट बोलते हैं। और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस जो है वो रेशियो होता है मोल ऑफ गैस अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल ऑफ सॉल्यूशन में मोल ऑफ द गैस प्लस मोल ऑफ द सॉल्वेंट मतलब वाटर के मोल आएंगे। तो ये हमारा हेनरी लॉ का दूसरा स्टेटमेंट हो गया। फिर हम गैस के पार्शियल प्रेशर एंड गैस के मोल फ्रैक्शन में ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ये ग्राफ जो है वो हमारा स्ट्रेट लाइन आता है, क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ये कैसे होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो है वो इंक्रीज होती है जब पार्शियल प्रेशर को हम इंक्रीज करते हैं। अगर केएच की वैल्यू जो है वो हाई है एट कांस्टेंट प्रेशर, तो कांस्टेंट प्रेशर पे अगर केएच की वैल्यू हाई है इसका मतलब है कि गैस के मोल फ्रैक्शन जो है वो कैसे हैं, उसकी वैल्यू कम है। तो जब गैस के मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कम होती है तो केएच की वैल्यू जो है वो हाई हो जाती है। इस तो जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको हम वाटर में डिसॉल्व करा के हम सॉफ्ट ड्रिंक एंड सोडा वाटर को प्रिपेयर करते हैं।
जो हमारा स्कूबा ड्राइवर होता है वो पहले एयर सिलेंडर ले जाता था। तो एयर सिलेंडर ले जाने में प्रॉब्लम ये होती थी कि अंदर प्रेशर जो है वो हाई होता था। तो हाई प्रेशर पे ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस का डिसोल्यूशन जो है वो ब्लड में ज़्यादा हो जाता है। ब्लड में नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस की सॉल्युबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। जब ये बाहर निकलता है, जब पृथ्वी पे आता है तो प्रेशर वहाँ पे कम होता है, तो गैस जो है वो बाहर निकलती हैं। तो नाइट्रोजन गैस जो है बाहर निकलती है क्योंकि ऑक्सीजन गैस तो वो यूटिलाइज हो जाती है, यूज कर ली जाती है। तो डिजोल्व नाइट्रोजन गैस जो है वो क्या होती है, बाहर निकलती हैं। तो ब्लड कैपिलरी में बबल बनते हैं नाइट्रोजन गैस के, जिसके कारण बहुत सारा दर्द होता है। तो इसको हम बैंड्स बोलते हैं। इस बैंड्स को हम अवॉइड कर सकते हैं जब हम इस सिलेंडर में एयर के साथ थोड़ा सा हीलियम भी मिक्स कर दें, तो एयर हमारी डाइल्यूटेड हो जाती है। तो अब जो आपका सिलेंडर बनेगा उसमें नाइट्रोजन 56.2% होगी, हीलियम 11.7% एंड ऑक्सीजन 32.17% होगी। फिर जो हमारा थर्ड एप्लीकेशन है, ब्लड के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन जो है वो हेनरी लॉ के द्वारा ही किया जाता है। लंग्स में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हाई होता है, इस कारण ऑक्सीजन ब्लड में डिसॉल्व हो जाती है। टिश्यू में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है, तो ब्लड जो है टिश्यू में ऑक्सीजन गैस को रिलीज कर देता है। फिर हमारा जो फोर्थ एप्लीकेशन है, जो हमारे हिली एरियाज में रहने वाले लोग हैं वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। रीज़न ये है कि पार्शियल प्रेशर कम होता है तो ऑक्सीजन ब्लड में कम डिसॉल्व होती है। तो ये एक डिजीज़ होती है जिसको कि हम एनॉक्सिया बोलते हैं। इसमें होता ये है कि जो हमारी थिंकिंग है उसमें क्लैरिटी नहीं आ पाती। फिर आप हेनरी लॉ के दो एप्लीकेशंस को नोट कर लेना। इसके बाद बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया था, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग एक्वेटिक एनिमल्स आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर देन इन वार्म वाटर। तो इसका आंसर ये है कि जो हमारी ऑक्सीजन गैस है वो कोल्ड वाटर में ज़्यादा सॉल्युबल होती है एज कम्पेयर टू वार्म वाटर। इस कारण एक्वेटिक एनिमल जो है वो कोल्ड वाटर में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। फिर हेनरी लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, if partial pressure of ethane over a saturated solution containing 6.56 into 10 to the power minus 2 gram of ethane is 1 bar, if the solution contains 5.0 into 10 to the power minus 2 gram of ethane, then what will be the partial pressure of the gas। तो क्वेश्चन कहता है कि जब 6.56 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 ग्राम ईथेन डिजोल्व है तो पार्शियल प्रेशर 1 बार था। जब 5.0 इंटू 10 टू पावर माइनस 2 ग्राम ईथेन डिजोल्व कराएं तो पार्शियल प्रेशर कितना होगा। तो हमको पता है कि मास ऑफ द गैस डिजोल्व ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है पार्शियल प्रेशर के। तो चूंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो m1 अपॉन, अब ये फॉर्मूला कैसे आया, तो देखो जरा, प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा, हेनरी कांस्टेंट बोलते हैं, इनटू पी। ठीक है, तो m1 KH P1 होगा, m2 KH P2 होगा, दोनों को क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे तो KH से KH कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। m1 6.56 10 टू द पावर माइनस 2 ग्राम है, m2 5.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 ग्राम है, P1 बार है, P2 निकालना है तो बस वैल्यू आप यहाँ पे रखोगे तो P2 जो है हमारा 0.762 बार आ जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, ये भी बोर्ड में पूछा गया था, इफ नाइट्रोजन गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 केल्विन, how many millimoles of nitrogen gas would dissolve in 1 liter of water? Assume that nitrogen exert a partial pressure of 0.987 bar. Given that Henry law constant for nitrogen at 293 Kelvin is 76.48 किलोबार। तो ये हमारा हेनरी कांस्टेंट है, ये हमारा पार्शियल प्रेशर है। तो हमको बताना है कि 1 लीटर वाटर में कितने मोल जो है वो नाइट्रोजन गैस के डिसॉल्व होंगे। तो बता सकते हैं, तो हमारा पार्शियल प्रेशर इक्वल होता है KH इंटू मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन इक्वल हो जाएगा पार्शियल प्रेशर अपॉन KH। तो पार्शियल प्रेशर 0.987 बार था और KH की वैल्यू 76.48 किलो बार थी, तो 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो बार हो जाएगी। तो मोल फ्रैक्शन जो है हमारा 1.29 10 टू द पावर माइनस 5 आ जाएगा। अब मोल फ्रैक्शन जो है वो नाइट्रोजन के हैं, तो मोल ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल ऑफ सॉल्यूशन में आएगा मोल ऑफ नाइट्रोजन प्लस मोल ऑफ वाटर। तो हमें NB जो है वो डिटरमाइन करना है। अब चूंकि गैस की सॉल्युबिलिटी जो है वो वाटर में बहुत कम होगी, तो ये जो सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन के मोल में हम NB को क्या कर देंगे, हटा देंगे, नेग्लिजिबल मान लेंगे।
NB अपॉन Na के। ठीक है, अब NB हमें डिटरमाइन करना है, मोल फ्रैक्शन हमको पता है, Na कितना होता है, तो 1 लीटर वाटर में हमको बताना है, तो वेट तो हो गया 1000 ग्राम, 1 लीटर वाटर का वेट जो है वो 1000 ग्राम होता है, और मोलर वेट जो है वो 18 है, तो 55.55 मोल जो है वो हमारे आ जाएंगे वाटर के। तो चाय जो है वो NB अपॉन Na हो गया हमारा। ठीक है, तो चाय की वैल्यू 1.29 इंटू 10⁻⁵ हम डिटरमाइन कर चुके हैं यहाँ से, NB निकालना है, और वाटर के मोल जो है 55.55 हैं, तो बस NB जो है वो हमारा आ जाएगा 71.595 इंटू 10⁻⁵ मोल्स। You please subscribe my channel and press bell icon. You also like, comment and share my videos. Thanks for watching.